हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 10 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड है। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IFSCA का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी इंजेती श्रीनिवास को IFSCA का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये है इंजेती श्रीनिवास और यह एक IAS ऑफिसर है और अभी इन्हें ही IFSCA का पहला चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो अब बात करते हैं IFSCA के बारे में। तो IFSCA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण भी कहा जाता है। IFSCA का हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में और अभी IFSCA का पहला चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इंजेती श्रीनिवास को। तो इन सब बातों को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एन्नियो मोरिकॉन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एन्नियो मोरिकॉन यह एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे, यानी कि म्यूजिक कंपोजर थे। तो ये थे एन्नियो मोरिकॉन। यह एक इटालियन म्यूजिक कंपोजर थे और यह ऑस्कर, ग्रैमी और बाफ्टा जैसे कई बड़े अवार्ड्स का खिताब भी जीत चुके थे और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इन सब बातों को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नोड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो अभी सुमित नागल ने जर्मनी में PSD बैंक नोड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। तो यह है सुमित नागल। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी है और अभी इन्होंने ही जर्मनी में PSD बैंक नोड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है और इन्होंने यह पुरस्कार डेनियल मसोर को हरा कर जीता है। और पूरे विश्व में टेनिस गेम्स को ATP रेगुलेट करता है। तो अब बात करते हैं ATP के बारे में। तो ATP का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, जिसकी स्थापना 1972 में की गई। ATP का हेडक्वार्टर है लंदन UK में और वर्तमान समय में ATP के अध्यक्ष है एंड्रिया गाउंडेंसी। एंड्रिया गाउंडेंसी। तो इन सब बातों को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका नामक अभियान शुरू किया है? तो अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इंतजार आपका नामक अभियान शुरू किया है। यह अभियान सोशल मीडिया पर चलाया जाएगा। इसके द्वारा मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल यानी कि टूरिज्म प्लेस की विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। और इस अभियान का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन। और लालजी टंडन का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के गवर्नर का एडिशनल चार्ज संभाला है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है अजय कुमार मित्तल। और मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाएं भी शुरू की गई है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना और श्रम सिद्धि योजना की शुरुआत की गई। साथ ही में मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत की गई। और मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप को लॉन्च किया गया है। साथ ही में मध्य प्रदेश में रेडियो स्कूल की भी शुरुआत की गई है। और मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा FIR आपके द्वार नामक एक योजना शुरू की गई है,
और मध्य प्रदेश पुलिस के ही द्वारा आसपास नामक एक अभियान को भी शुरू किया गया है। और मिड डे मील को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस को पूरी तरीके से बैन किया गया है। तो मध्य प्रदेश से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? तो अभी वोल्टेरी बोटास ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। तो ये है वोल्टेरी बोटास और यह एक मर्सरीज के रेसर हैं और अभी इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है और यह फिनलैंड देश के हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर कौन रहे हैं। तो इसमें सेकेंड पोजीशन पर रहे हैं चार्ल्स लेकलर जो कि एक फरारी रेसर है और थर्ड पोजीशन पर है लैंडो नॉरिस जो कि एक मैक्लारेन रेसर है। तो इन सब बातों को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो ये है महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। और महाराष्ट्र से कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में कोविड-19 के लिए कोरोबोट रोबोट को लॉन्च किया गया है जिसे बनाया है प्रतीक तिरुड़कर ने। और अभी महाराष्ट्र के मुंबई में मिशन जीरो की शुरुआत की गई जिसके द्वारा 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन्स पूरे मुंबई में घर घर जाकर कर लोगों की टेस्टिंग करेगी। और महाराष्ट्र में महास्वयं पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। साथ ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के नागपुर के रेलवे स्टेशन पर पहली एटीएमए मशीन स्थापित की गई है। एटीएमए का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टिकट एंड मैनेजिंग एसेस। यह मशीन यात्रियों के टिकट चेक करेगी। तो महाराष्ट्र से इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो अभी भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए BHEL के साथ में समझौता किया है। तो अब बात करते हैं BHEL के बारे में। तो BHEL का फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसकी स्थापना 1964 में की गई। BHEL का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और वर्तमान समय में BHEL के CEO है नलिन सिंघल। अब बात करते हैं इंडियन रेलवेज के बारे में। तो इंडियन रेलवेज की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में की गई। इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने OFAC 16 नामक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की है? तो अभी इजराइल ने OFAC 16 नामक एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की है। तो ये है OFAC 16। यह OFAC सीरीज की 16वीं सैटेलाइट है और अभी इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। यह उन्नत क्षमताओं से लेस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह है और इसे लॉन्च किया है इजराइल ने। तो अब बात करते हैं इजराइल के बारे में। तो ये है इजराइल। इजराइल एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इजराइल की करेंसी है इजराइल शेकेल और वर्तमान समय में इजराइल के राष्ट्रपति है रूवेन रिवलिंग। तो इन सब बातों को भी आप याद रखिए। तो
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में धनवंतरी रथ मोबाइल वैन अभियान शुरू किया गया है? तो अभी अहमदाबाद शहर में धनवंतरी रथ मोबाइल वैन अभियान शुरू किया गया है। तो ये है धनवंतरी मोबाइल रथ। यह एक मोबाइल डिस्पेंसरी वैन है। इसे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू किया गया है। यह वैन घर घर जाकर कोविड-19 इसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। मतलब यह वैन अहमदाबाद में घर घर जाकर उन लोगों का इलाज करेगी जिन्हें कोरोना के बजाय किसी अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अलाइनमेंट्स या फिर अन्य किसी बीमारी से ग्रस्त रोगियों का इसके द्वारा इलाज किया जाएगा। और इसे लॉन्च किया गया है अहमदाबाद, गुजरात में। तो अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो ये है गुजरात। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी और वर्तमान समय में गुजरात के गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत। और अभी गुजरात की पुलिस को देश में सबसे पहले टेजर गन प्रदान की गई है। और हाल ही में CMFRI यानी कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2019 में सबसे अधिक समुद्री मछली उत्पादन रैंकिंग में गुजरात सेकंड पोजीशन पर रहा है। तो आप इन सब बातों को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? तो अभी बिहार राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है। इसके द्वारा प्राइमरी स्टूडेंट्स को स्कूल में जो मिड डे मील दिया जाता है, उन्हें अभी लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद होने के कारण यह मील नहीं मिला है। तो उन स्टूडेंट्स को उनके हिस्से का यह अनाज बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं बिहार के बारे में। तो ये है बिहार। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में की गई। बिहार की कैपिटल है पटना। वर्तमान समय में बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और वर्तमान समय में बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। और यदि बात आती है बिहार की, तो अभी बिहार में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला यानी कि डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। यह बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है। और बिहार में ही विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भी है। और भारत का पहला खादी मॉल यह भी बिहार में बनाया जा रहा है। और अभी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। तो बिहार से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकेंड्स सेवा शुरू की है? तो अभी यस बैंक ने लोन इन सेकेंड्स सेवा शुरू की है। यह एक पेपरलेस यानी कि कागज रहित लोन होगा। इसका उद्देश्य ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है और उन्हें समस्या मुक्त ऋण प्रदान करना है। और इसे लॉन्च किया है यस बैंक ने। तो अब बात करते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक की स्थापना 2004 में की गई। यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और वर्तमान समय में यस बैंक के MD एंड CEO है प्रशांत कुमार। और वर्तमान समय में यस बैंक के अध्यक्ष है सुनील मेहता। तो इन सब बातों को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है? तो अभी कर्नाटका राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस योजना के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और इसके अंतर्गत बुनकरों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। वर्तमान समय में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा और वर्तमान समय में कर्नाटक के गवर्नर है वाजुभाई वाला। और कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है अभय श्रीनिवास ओका। और अभी कर्नाटका में
मेक संदेश ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा आंधी, तूफान और बारिश से संबंधित तमाम जानकारी इस ऐप पर पहले ही उपलब्ध करा दी जाएगी। और कर्नाटका में कोरोना वॉच ऐप को भी लॉन्च किया गया है। साथ ही में कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी शुभारंभ किया गया है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शुरू किया गया है। और कर्नाटका में कोविड-19 राहत कोष के लिए पैसा जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की भी घोषणा की गई है। और कर्नाटका राज्य सरकार ने बिलो द 6th क्लास स्टूडेंट्स के लिए सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तो कर्नाटका से आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक किसने जारी की है? तो अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है। तो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री है। और अभी इन्होंने ही गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है और इन्हें WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया है। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IIT हैदराबाद में एक रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी DRDO ने IIT हैदराबाद में एक रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है। तो बात करते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में की गई। DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और वर्तमान समय में DRDO के अध्यक्ष हैं J. सतीश रेड्डी। तो इन सब पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी हिमाचल प्रदेश 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बना है। तो अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 में की गई। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है लिंगप्पा नारायण। और अभी हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का खिताब जीता है। और रोहतांग दर्रा और शिव किला दर्रा दोनों हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। और हाल ही में संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश के नए DGP यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन सब बात को भी आप ध्यान रखिए और ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स पर ही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस IIT ने मोबाइल मास्टर जी नामक डिवाइस विकसित किया है? और आपके ऑप्शन थे IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT दिल्ली या फिर IIT हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है IIT कानपुर। तो इसका बी आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपके ऑप्शन है शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या फिर वेंकैया नायडू। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।